बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों फिर आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके हाजिर हूं। दोस्तों बिल्कुल आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उसमें से 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे और लाख से सवा लाख रुपए अगर आप मंथली कमा लेते हो तो मेरे ख्याल में किसी भी प्राइवेट नौकरी करने से ये 1000 गुना ये बेहतर ये बिजनेस आइडिया है। दोस्तों कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ पूरे तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बिला तखीर किए अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त मेरे भाई इस तरह से है कि जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सोचने में कि आया कि अगर हम 50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये की या 5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करके कहीं हमें लॉस ना हो जाए। जो बंदा अपने लॉस को माइंड में रखता है ना जी, तो वो बंदा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। तो मेरी तो ये सोच है, मैं अपने भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले 10 मिनट या 15 मिनट या 1 दिन या 2 दिन आप पहले प्लानिंग करते हैं ना, तो उससे पहले आप प्रैक्टिकली आप उससे करके दिखा दें, ठीक है ना। अगर आप कोई भी कारोबार अगर आप कारोबार करने से पहले, बिजनेस करने से पहले अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, तो अच्छी प्लानिंग करने का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको उस जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको उसमें से अर्निंग नहीं आएगी तो आपको उसमें लॉस भी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसमें लॉस आ जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके हाजिर हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, बहुत ही ग्रो करने वाला ये बिजनेस है और 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है। और इस सबसे जो खास बात है इस कारोबार की दोस्तों, इसमें सीजन ऑफ सीजन की कोई बात ही नहीं है। ये 12 मंथ आपका प्रॉपर बिजनेस चलेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। दोस्तों आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपने अपने शहर का विजिट कर लेना है। जिस तरह आपको पता है कि माह रमज़ान की आमद है, माह रमज़ान में चलने वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। वैसे तो ओवरऑल पूरा साल ही चलता है, माह रमज़ान में ये कारोबार 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों आप जिस शहर में भी रहते हैं, मैंने आपको बताया कि जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में रहते हैं, आपने अपने शहर का विजिट कर लेना है। आपने अपने शहर के किसी मरकज़ वाली जगह पे आपने जो कारोबार करना है, आपने फ्रूट का कारोबार करना है। फ्रूट का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। अब आपको पता है जिस तरह माह रमज़ान की आमद है, सही है ना जी। वैसे तो बेसिकली कोई बंदा अगर 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, 1 हफ्ते में 1 मरतबा फ्रूट परचेज़ करता है, तो लेकिन माह रमज़ान में हर दिन, हर रोज़ाना हर बंदा अफ्तार के लिए फ्रूट लाजमी अपने घर में लेके आता है। तो दोस्तों माह रमज़ान के 1 महीना आपका तकरीबन 11 महीने के बराबर आपका यानी कि अर्निंग होगी आपकी इसकी। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँगा साथ साथ कि आपने अब मुनासिब प्रॉफिट रख के आपने अपना फ्रूट सेल करना है। ये नहीं कि माह रमज़ान आ गया, सीज़न आ गया, ठीक है ना जी। जेकर आप बिल्कुल अगर आप मुनासिब प्रॉफिट रख के भी काम करेंगे, अल्लाह तबारक तआला आपको इसमें रोज़ी देगा। तो दोस्तों आपने फ्रूट का कारोबार करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मकसूद भाई हमने तो कभी फ्रूट का कारोबार किया ही नहीं, ये हम किस तरह कर सकते हैं, हमें तो इसका तरीका नहीं। कोई भी इंसान कोई भी कारोबार माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है ना जी। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आपको पता चलता चला जाएगा ये कारोबार हमने किस तरह करना है। डे बाई डे आपको जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना आपको डे बाई डे आपको तजर्बा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। आप वाकई कहेंगे मकसूद भाई कि ये वाकई आपने बहुत ही ज़बरदस्त आपने बिजनेस आइडिया बताया। इसके साथ साथ अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, तो इसके साथ साथ आप फ्रूट के ठिये के साथ साथ आप सब्ज़ी का ठिया भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि सब्ज़ी हर घर की ज़रूरत है, ठीक है ना। फ्रूट को ले ना ले, लेकिन सब्ज़ी हर घर की ज़रूरत है। तो अगर आप ये 50 से 60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको फ्रूट का आइडिया दिया है, अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये और ऐड कर लेते हैं, तो इसमें अगर आप साथ में अगर आप फ्रूट का कारोबार शुरू कर लेते, सब्ज़ी का कारोबार शुरू कर लेते हैं, तो आपके यानी कि 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट से 2 बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3 से 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर डे अगर आप फ्रूट में से कमाते हैं, अगर 2500 रुपये से लेकर 3000 आप सब्ज़ी में से अर्निंग आप हासिल करते हैं, तो आपकी राउंड अबाउट ये आपकी जो इनकम बन गई पर डे की, ये आपकी बन गई 5 से 6 हज़ार रुपये। और मंथली जो आपकी अर्निंग बन गई वो आपकी बन गई 2 से सवा 2 लाख रुपये मंथली। तो दोस्तों मैं वक्तन आपके लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया लेके हाजिर होता रहता हूं। दोस्तों आप सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको रोज़ी मिलेगी, आपके घर अर्निंग आएगी, ठीक है ना जी। तो आप अब सोच रहे होंगे जी हम तो ये कारोबार करने में तो हमें बेइज्जती महसूस होती है, सफ़ेद पोश लोग हैं, लोग हमें क्या कहेंगे जी, सब्ज़ी का काम कर रहे हैं,
फ्रूट का मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो फ्रूट का सब्जी का कारोबार करते हैं। इस टाइम उनकी लाखों में मंथली अर्निंग है। घर उनके देख लो वीआईपी उनके घर बने हुए हैं, ठीक है नहीं। बच्चे उनके देख लो आउट क्लास अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या है? इसी फ्रूट में से, इसी सब्जी के कारोबार में से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।